अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी इस वक्त पूरी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। अब तक एमआईएम पार्टी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, लेकिन खबर आ रही है कई बड़े बड़े दिग्गज नेता एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा था कि 4 बार के विधायक रहे तौसीफ आलम ने एमआईएम का दामन थामा। एमआईएम ने उनको बहादुरगंज विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। अब खबर आ रही है कि यहाँ पर लगभग दर्जन भर नेता हैं जो एमआईएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, जो पहले विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। कुछ तो ऐसे नेता जो कि मंत्री भी पहले रह चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कौन कौन से ऐसे नेता जो एमआईएम पार्टी में शामिल होना चाहते हैं या फिर उनको सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जो नेता एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो पहला नाम है यहाँ पर मास्टर मुजाहिद आलम का, जो कि कोचाधामनी विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं जेडीयू के। उन्होंने हाल ही में जेडीयू से इस्तीफा दिया है। चर्चा है कि मास्टर मुजाहिद आलम एमआईएम पार्टी में शामिल होकर आने वाले 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में कोचाधामन से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सीमांचल की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर होने की संभावना भी नजर आ रही है। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम है हाजी अब्दुल सुबहान साहब का। हाजी अब्दुल सुबहान 6 बार विधायक रहे हैं 22 विधानसभा सीट से, और यहाँ से वो मंत्री भी रहे हैं। तो ये बड़ा कद्दावर चेहरा है। पिछले दिनों इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ भी करी थी। खुद फेसबुक लाइव पर आकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ इन्होंने करी और यहाँ पर उनका शुक्रिया भी अदा किया था। तो अब यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि 22 विधानसभा सीट पर जो एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी पिछले बार चुनाव जीते थे सैयद रुकनुद्दीन, वो आरजेडी में जा चुके हैं। तो ऐसे में आरजेडी का टिकट सैयद रुकनुद्दीन को मिलेगा। ऐसे में हाजी अब्दुल सुबहान को टिकट मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में वो देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जिनके टिकट पर हम चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि जेडीयू में जाएंगे तो जेडीयू से मुस्लिम इस वक्त खफा है। उन्होंने जो बीजेपी सरकार का समर्थन किया है इस वजह से। ऐसे में एमआईएम पार्टी एक बहुत ही बड़ा विकल्प के तौर पर सीमांचल के अंदर आई है। पिछले बार इस सीट पर एमआईएम ने जीत भी हासिल करी थी। तो ऐसी स्थिति में हाजी अब्दुल सुबहान एमआईएम पार्टी का रुख कर सकते हैं और आने वाले दिनों में एमआईएम में शामिल होकर 22 विधानसभा सीट से एमआईएम के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पूर्णिया के जिला चेयरमैन गुलाम सरवर साहब भी हाल ही में एमआईएम में शामिल हुए हैं। वो भी 2015 के चुनाव में एमआईएम के प्रत्याशी इस सीट से थे। लगभग 17,000 के आसपास उनको वोट मिला था। वो एक बार फिर से एमआईएम में शामिल हुए। 2020 में जब उनको टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी थी, पार्टी छोड़ दी थी। अब वो फिर से एमआईएम में आ गए हैं और उनकी पोस्ट जो आ रही है वो भावी प्रत्याशी के तौर पर लिख रहे हैं। तो ऐसे में वो भी टिकट के दावेदार हैं। अब देखना होगा कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर किसको टिकट देती है। तीसरे बड़ी नाम की बात करें तो तीसरा बड़ा नाम है जो कि हाट विधानसभा सीट से सरफराज आलम का। सरफराज आलम अररिया के सांसद रह चुके हैं। मरहूम तस्लीम उद्दीन के बड़े बेटे हैं जो कि हाट विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। और खास बात यह है कि एमआईएम पार्टी के बागी विधायक शहनवाज आलम के बड़े भाई हैं। हालांकि दोनों भाई एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछले बार भी आरजेडी से सरफराज आलम प्रत्याशी थे, शहनवाज आलम एमआईएम से प्रत्याशी थे। एमआईएम के शहनवाज आलम ने 8,000 वोटों से सरफराज आलम को चुनाव हरा दिया था। ऐसे में यहाँ पर अब सरफराज आलम आरजेडी में इस वक्त हैं, लेकिन यहाँ पर शहनवाज आलम एमआईएम का दामन छोड़कर आरजेडी में जा चुके हैं। तो उनको टिकट मिलना कन्फर्म है आरजेडी से। तो ऐसी स्थिति में सरफराज आलम को टिकट लेना है तो वो एमआईएम पार्टी का रुख कर सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर पिछले दिनों सरफराज आलम से मुलाकात करने उनके घर भी गए थे, उनसे बातचीत की लंबी गुफ्तगू चली। हालांकि अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन चर्चा है कि सरफराज आलम एमआईएम पार्टी में ही शामिल होंगे। अगर पीके की पार्टी में शामिल होते हैं तो ऐसे में उनको भाजपा के एजेंट के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में एमआईएम पार्टी एक मजबूत विकल्प है सीमांचल के इलाके में, खासकर जोकीहाट के इलाके में। तो सरफराज आलम अगर एमआईएम में आते हैं तो यहाँ पर उनकी जीत निश्चित मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक पेच ये है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जो कि पिछले 10 सालों से एमआईएम के लिए मेहनत कर रहे हैं, जोकीहाट से टिकट मांग रहे हैं। पिछले बार टिकट नहीं मिला था, उन्होंने सब्र कर लिया था। इस बार भी अगर उनको टिकट नहीं मिला तो ऐसे में बड़ी बगावत के आसार हैं। जो यहाँ पर एक और प्रत्याशी है मुखिया मुर्शीद आलम। मुखिया मुर्शीद आलम काफी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को पार्टी में जोड़ रहे हैं और यहाँ पर काफी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं। अख्तुल इमान साहब ने उनको अररिया का जिला अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है। और अब यहाँ पर चर्चा है कि यहाँ पर अगर सरफराज आलम एमआईएम में आते हैं तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब और आपके मुखिया मुर्शीद आलम, इन दोनों का टिकट कट कर सरफराज को मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में एमआईएम पार्टी में बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कई और बड़े छोटे बड़े नेता हैं जो एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं आने वाले बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, और एमआईएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी बन सकते हैं। अब आने वाले दिनों में मालूम चलेगा कौन कौन से प्रत्याशी एमआईएम में शामिल होते हैं, कौन कौन से प्रत्याशी एमआईएम के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। हालांकि चर्चा है कि एमआईएम पार्टी सीमांचल के इलाके में काफी मजबूत हो चुकी है और इस बार एमआईएम पार्टी 10 से 12 सीटों पर चुनाव जीतने की पोजीशन में है। हालांकि एमआईएम ने यह ऐलान किया है कि 4 का बदला 24 से लेंगे। अब देखना होगा कि एमआईएम पार्टी 24 का बदला किस तरह से लेती है।
आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में को लेकर जरूर बताएं कि नए लोगों को एमआईएम पार्टी में टिकट देना चाहिए या फिर पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताना चाहिए। खुदा हाफिज।